सामने कृषि मंत्री जी ने कहा आप हमें बताएं इसमें क्या सुधार करना है वो बताओ। वो कहते सुधार नहीं, हटाओ। आज हट गया। जब बहुत ज़्यादा जिद पर अड़ गए तो आप जानते हो कि मोदी साहब एक फकीर आदमी है, मोदी साहब एक संत आदमी है, एक ईश्वर का स्वरूप है मोदी साहब। उन्होंने कहा चलो यार आप मेरा विरोध ही करते हो, चलो मैं आप ही की ही मानता हूं। कई लोगों का कहना है ये तो बीजेपी की हार है। देखिए कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि मोदी साहब भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। अब परिणाम निकल कर सामने नजर आएगा। देखिए तंत्र में, डेमोक्रेसी में चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी चीज में आप अच्छाई लाना चाहते हैं, किसी चीज में मजबूती लाना चाहते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। मोदी साहब हमेशा देश की जनता, देश के जनमानस के साथ खड़े होते हैं। मोदी साहब, यही मोदी सरकार है जिसने कोरोना काल में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के, हर एक किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपया मोदी साहब ने डाला है। मोदी साहब तो किसानों के साथ हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने किसान सुधार बिल लाए, लेकिन कुछ किसान संगठनों को इसमें आपत्ति थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है JK 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और आप सब तमाम देशवासियों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कृषि कानून को जो है वापस लिया गया है और इस काले कानून को लेकर जो है कई पूरे देश में जो है विरोध किया जा रहा था, उसी सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज इस कानून को जो है वापस लिया गया है। रविंदर रैना जी का क्या कुछ कहना है और कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं तंज जरूर कस रही है। उन्होंने कहा कि देरी हुई है इस कानून को वापस लेने में। और आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कहा कि इस कानून को जो है वापस लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा सबको साथ लेकर देश के अंदर विकास किया है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा सबकी भलाई के लिए कार्य किया है। जब कृषि सुधार बिल संसद में रखे गए, उसका एक ही उद्देश्य था कि किसानों की भलाई कैसे, किसानों का भला कैसे किया जाए। और पूरे देश के अंदर कई बार प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया। यही मोदी साहब हैं जो हर महीने हर साल में 6-6 हज़ार रुपया किसानों के खाते में देते हैं। यही मोदी साहब हैं जिन्होंने कृषि के अंदर बीमा योजना लाकर किसानों का भला किया है। और कृषि सुधार बिल लाकर किसानों के हित चाहते थे मोदी साहब, लेकिन कुछ किसान संगठन और कुछ किसानों का एक वर्ग जो इन कानूनों के आने के बाद आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, उनके साथ भी मोदी सरकार ने, कृषि मंत्री जी ने बात की, लगातार नेगोशिएशन होती रही, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि इन कृषि सुधार कानूनों में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जोड़नी है, हम वो जोड़ेंगे, कोई हटानी है हम हटाएंगे, लेकिन वो कहते थे हम चर्चा ही नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे लोकतंत्र में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, चर्चा होती है। आपको अगर इस तीनों कानूनों के किसी प्रावधान से आपत्ति है तो आप आइए, हमें बताइए, हम उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ किसान संगठन, उन्होंने चर्चा करने के बजाय आंदोलन किया। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेके चलते हैं। आज गुरुपर्व के दिन उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो साथी, कुछ संगठन, कुछ किसान बंधु जो इस कृषि सुधार कानूनों के बाद आंदोलन पर चले गए थे, उनको भी उन्होंने साथ रखा और कृषि कानूनों को उन्होंने वापस लिया। हो सकता है कि भविष्य में इन्हीं किसानों के साथ मिलकर बैठकर पुनः कृषि सुधारों के ऊपर चर्चा हो। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी साहब सबको साथ लेकर चलते हैं। उनको हर एक व्यक्ति की चिंता है। जो मोदी साहब के समर्थक हैं, मोदी साहब उनकी भी चिंता करते हैं। जो राजनीतिक तौर पर मोदी साहब के विपक्ष में होते हैं,
मोदी साहब उनका भी ख्याल रखते हैं। कहीं ना कहीं प्रशंसा तो कहीं ना कहीं इस कानून को जब वापस लिया गया प्रशंसा तो की जा रही है। वहीं राकेश टिकैत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उनका यह कहना है कि जब तक एक पत्र जो है हमारे हाथ में नहीं सौंपा जाता तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं जब उन्होंने घोषणा की है तो उसके बाद कौन सा पत्र, तो कौन सा इस प्रकार का वो लिखित का मामला बनता है। राकेश टिकैत में वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी मंशा क्या है, उनका निशाना क्या है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आज पूरे देश में मोदी साहब ने इस निर्णय से ये बात सिद्ध कर दी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मिशन के साथ वो काम करते हैं। अगर कुछ किसानों का एक वर्ग कृषि सुधार कानूनों के विरुद्ध था तो उन्होंने उनकी भी बात मानी। मोदी साहब ने तो उनकी बात भी मानी ना। हालांकि बड़े पैमाने पर कहीं कोई इसका विरोध नहीं था, कुछ किसान संगठन थे, लेकिन मोदी साहब ने उनकी भी बात सुनी और भविष्य में कृषि में सुधार होने ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन किसान संगठनों को एक बार बिठाकर चर्चा ज़रूर होगी कि जहाँ कहीं आपको किसी क्लॉज में, किसी सेक्शन में अगर आपत्ति है तो उसकी जगह अमेंडमेंट लाओ, लेकिन आम किसान को फायदा होना चाहिए। ये जो बहुत बड़े बड़े जिन मंडियों के मालिक हैं, कहीं आम किसान के बजाय उनको तो नहीं समस्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो भविष्य में कृषि के सुधार, कानूनों में सुधार तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन एक सकारात्मक चर्चा करके सभी करेंगे। बाकी राकेश टिकैत क्या कहता है, क्या चर्चा में परिणाम निकल कर सामने नजर आएगा? देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी चीज में आप अच्छाई लाना चाहते हैं, किसी चीज में मजबूती लाना चाहते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ देर पहले आजाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रशंसा तो की और कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटे हैं, तंज जरूर कसाया। उन्होंने कहा कि काफी समय हो चुका है, इस कानून को जो है पहले वापस लेना चाहिए। कहा मोदी साहब हमेशा देश की जनता, देश के जनमानस के साथ खड़े होते हैं। मोदी साहब, यही मोदी सरकार है जिसने कोरोना काल में, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के, हर एक किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपया मोदी साहब ने डाला है। मोदी साहब तो किसानों के साथ हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने किसान सुधार बिल लाए। लेकिन कुछ किसान संगठनों को इसमें आपत्ति थी, तो उन्होंने उस आपत्ति के मद्देनजर उनसे बातचीत भी की। आपको याद होगा, कृषि मंत्री और किसानों के बीच में एक लंबी वार्ता हुई है दिल्ली में। हमने, कृषि मंत्री जी ने कहा, आप हमें बताएं इसमें क्या सुधार करना है वो बताओ। वो कहते सुधार नहीं, हटाओ। आज हट गया। जब जब बहुत ज़्यादा जिद पर अड़ गए तो आप जानते हो कि मोदी साहब एक फकीर आदमी है, मोदी साहब एक संत आदमी है, एक ईश्वर का स्वरूप है मोदी साहब। उन्होंने कहा, चलो यार, आप मेरा विरोध ही करते हो, चलो मैं आप ही की ही मानता हूं। कई लोगों का कहना है ये तो बीजेपी की हार है। देखिए, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि मोदी साहब भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। वो देश के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, और वो सबकी चिंता करते हैं। जो राजनीतिक तौर पर उनके अपने हैं वो उनकी भी चिंता करते हैं, जो राजनीति तौर पर उनके विरोधी हैं, मोदी साहब उनका भी ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंद्र रैना जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत के देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हर एक इंसान की जो है बातचीत सुनते हैं और इस कानून को जो है वापस लिया गया है और कहीं ना कहीं काफी अच्छा फैसला है जनता के लिए।
ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।